प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आपके स्क्रीन में एक मलून शख्स का चेहरा नज़र आ रहा है और इसी मलून शख्स के हाथ में एक जलता हुआ सामान नज़र आ रहा है। एक चीज़ नज़र आ रहा है जिसमें आग लगी हुई है, जिसने हाथ से पकड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, ये तस्वीर स्वीडन से निकलकर पूरे दुनिया में फैल गई है और पूरे दुनिया के मुसलमान आग बबूला है। और इस मलून शख्स के हाथ में जो जलता हुआ चीज़ है दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि ये कुरान मुक़द्दस है। जिस कुरान मुक़द्दस को इस मलून शख्स ने नजर आतिश कर दिया है, आग के हवाले कर दिया है। और उसके बाद से दोस्तों, तुर्की से लेकर अफ़गान से लेकर सऊदी अरब और दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक आग बबूला हो गए हैं। आखिर इस मनहूस ने कुरान मुक़द्दस को क्यों जलाया, कौन है ये, और इसके बाद दोस्तों मुसलमानों का क्या एक्शन हुआ है, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अफसोसनाक वीडियो लगातार वायरल हो रही है। इस कदर वायरल हो रही है दोस्तों कि जिसने भी देखा इस मलून के लिए बददुआ करते हुए नजर आया है। क्योंकि इस मलून शख्स ने दोस्तों कुरान मुक़द्दस में आग लगा दी है। दोस्तों, ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाया है, ये स्वीडन से निकल कर आई है। और ये जो कुरान को जो जला रहा है, स्वीडन की सरकार ने इसको इजाज़त दिया था। और ये जो इंसान है दोस्तों, कहाँ पर इस कुरान मुक़द्दस को जलाया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा का एक पॉलिटिकल लीडर है, नेता है। और ख़ास करके इस मनहूस का इस्लाम से बड़ा ही बुरा नाता रहा है। इस्लाम से जलने वाला, इस्लाम के दुश्मनों में से एक ये मनहूस इंसान है। दोस्तों, इस मनहूस इंसान ने कुरान मुक़द्दस को जलाया है। और कुरान मुक़द्दस को जो जलाया है दोस्तों, वो तुर्की के जो दूतावास है, उस दूतावास के सामने इसने कुरान मुक़द्दस को जला दिया। उसके बाद दोस्तों, तुर्की के लोग और दुनिया भर के मुसलमान भड़क गए हैं। जगह जगह पर इसकी निंदा की जा रही है, जगह जगह पर इसका एक्शन, रिएक्शन, विरोध प्रदर्शन, जगह जगह पर रैलियां निकाला जा रहा है। और स्वीडन को लान तान किया जा रहा है। लेकिन आखिर ये मामला क्या है? आखिर इस मनहूस ने कुरान मुक़द्दस को जलाया क्यों? दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये तुर्की और स्वीडन के बीच का मामला था। और मामला क्या है दोस्तों? नाटो, जी हाँ, नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन पिछले कई वर्षों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, नाटो जो है, ये समझिए लगभग 30 से 32 मुल्क इस संगठन में जुड़े हुए हैं। और जब भी अगर नाटो के ऊपर, नाटो मुल्क में जो लोग जुड़े रहते हैं, उसके ऊपर अगर किसी ने हमला कर दिया, तो ये सभी 30-32 मुल्क के लोग ये समझते हैं कि ये उनके ऊपर हमला हो गया है। और ये सारे 30-32 मुल्क के लोग वहाँ पर लड़ाई करने के लिए चल जाते हैं। जिस मुल्क का हिस्सा, जिस नाटो का हिस्सा तुर्की भी है दोस्तों, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, ये सब जो हैं ये नाटो मुल्क का हिस्सा है। और इसी नाटो में घुसने के लिए दोस्तों स्वीडन जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब दोस्तों, जो नाटो का जो संविधान है, उस संविधान के मुताबिक नाटो में किसी भी देश को एंट्री देने के लिए नाटो में जितने भी सदस्य पहले से मौजूद है, उन सभी सदस्य का सहमत होना जरूरी है। जबकि दोस्तों, नाटो में स्वीडन के एंट्री को लेकर जो तुर्की है, वो ओड़ा अटका रहा है। वो नहीं चाहता है कि स्वीडन नाटो में घुस जाए। अब इसी को लेकर दोस्तों, स्वीडन पहले बहुत तुर्की को मनौवल कराता रहा। लेकिन जब तुर्की ने इन लोगों की बात नहीं मानी, तो ये जो दक्षिणपंथी जो नेता था, ये तुर्की चूंकि इस्लामिक मुल्क है, तो इसने मुसलमानों से बदला लेने के लिए स्वीडन के अंदर तुर्की के जो
दूतावास था, उसी के सामने जाकर इसने कुरान मुकद्दस को आग लगा दिया। सोशल मीडिया में इसका पोस्ट वायरल हुआ और अब जगह जगह पर दोस्तों इसका भारी विरोध हो रहा है। तुर्की के अंदर ऐसा विरोध हुआ दोस्तों कि तुर्की के मुसलमान, तुर्की के लोगों ने दोस्तों कुरान मुकद्दस जलाने के इस मामले का निंदा करते हुए तुर्की के जो लोग थे दोस्तों वो स्वीडन के दूतावास पहुंच जाते हैं। स्वीडन के दूतावास के बाहर दोस्तों जो स्वीडन का जो राष्ट्रीय ध्वज था, जो नेशनल फ्लैग ऑफ स्वीडन था, उसको नजरे आतिश कर दिया, उसमें आग लगा दी। प्यारे दोस्तों, अगर स्वीडन को तुर्की से बदला लेना था तो तुर्की का मामला उठा था, लेकिन इस मलून ने कुरान मुकद्दस में आग लगाई। वो कुरान मुकद्दस जो अल्लाह का कलाम है, वो कुरान मुकद्दस जिसको मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कुरान मुकद्दस कोई तुर्की की मिल्कियत नहीं है कि कुरान मुकद्दस में आग लगा दो तो सिर्फ तुर्की में गुस्सा होगा, बल्कि अगर आग लगाना था तो तुर्की से जुड़े किसी चीज़ को आप लगाते, तुर्की का विरोध करते। लेकिन इस मनहूस इंसान ने कुरान शरीफ में आग लगा दिया और उसके बाद ये सोच रहा था कि हम तुर्की को नीचा दिखा दिए। लेकिन दोस्तों, चूंकि कुरान पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए दोस्तों बड़ा अहम है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान आसमानी किताब है, कुरान जिनके लिए कहा जाता है हुदल लिन्नास, उस कुरान को दोस्तों इस मनहूस ने आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस मनहूस ने जो आग के हवाले किया है, इस मनहूस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्या तुर्की से बदला लेने के लिए स्वीडन के इस नेता को कुरान को आग लगाना क्या सही है? दोस्तों, कहां तक इसको सही समझते हैं आप, या सही है या गलत है? आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए आगे कुछ और बातें बताते हैं। अक्सर लोग दोस्तों कुरान मुकद्दस को जलाकर ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों को दिलों को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को बहुत बड़ा चोट पहुंचा रहे हैं। यकीनन कुरान मुकद्दस का जलाना बड़ा अफसोसनाक है और कुरान मुकद्दस में आग कोई भी मुसलमान नहीं देख सकता है। लेकिन दोस्तों, जो आज कुरान जला रहे हैं, वक्त बदल जाता है, कभी कुछ और कभी कुछ और जो लोग कुरान के जलने में दोस्तों खुशी मना रहे हैं, वो ये बात ना भूले कि आप भी किसी धर्म से जुड़े हैं, आपका भी कोई धार्मिक चीज़ है, और जो इस तरीके का काम करता है वो गलत है, उसका विरोध करे। आज कुरान जला रहा है, हो सकता है कल किसी और धर्म के धर्म ग्रंथ को जलाने लगेगा, फिर कौन तमाशाबीन बनेगा, फिर कौन हंसेगा? तो दोस्तों, इस मलून इंसान ने जो किया है, इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इस मनहूस की औलाद को मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम चाहे कुरान को जलाओ या समंदर की गहराई में तुम कुरान को डाल दो, कुरान मुकद्दस कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, न मिट सकता है, क्योंकि ये हाफिज कुरान के सीने में महफूज है।